सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की शुरुआत करेंगे कटनी से। बड़ी खबर, मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का महामंथन आज होना है। एक दिवसीय विस्तारित पदाधिकारियों की ये बैठक है। पार्टी कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। मिशन 2023 को लेकर रणनीति तैयार होगी। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चे के संयोजक, जिला अध्यक्षों के बीच मंथन होगा। अध्यक्षता वीडी शर्मा करेंगे। बैठक का शुभारंभ सुबह तकरीबन 10 बजे होगा। प्रभारी मुरलीधर राव होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज कटनी में मंथन होना है आगामी 2023 के लिए रणनीति को लेकर। खास बात यह कि दिल्ली में बैठक और दिल्ली के बाद अब ये महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता वीडी शर्मा करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर समेत तकरीबन 5 केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसी से आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। मिशन 2023 को लेकर यह महामंथन होना है। एक दिवसीय ये बैठक है। पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। 2023 को लेकर रणनीति बनेगी। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद अब प्रदेश पदाधिकारी, इसमें मोर्चे के संयोजक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इनके बीच मंथन होगा। अध्यक्षता वीडी शर्मा करेंगे। शुभारंभ सुबह 10 बजे होगा। प्रभारी मुरलीधर राव होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत 5 मंत्री जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद रहेंगे। तो कटनी में आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है बीजेपी की। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का ये महामंथन है। पदाधिकारियों की बैठक है। इससे पहले दिल्ली में बैठक हुई। दिल्ली में जो भी फॉर्मूले तय किए गए हैं, जो कार्यक्रम तय किया गया है पार्टी को लेकर 2023 को लेकर पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा, अब राज्य स्तर के पदाधिकारी इसमें संयोजक हैं, मोर्चा, प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष, इन तमाम लोगों को उनकी जानकारी दी जाएगी। उन फैसलों को कैसे अमल में लाना है, जमीन पर कैसे उतारना है, कैसे इंप्लीमेंट उन्हें करना है कि पार्टी चुनाव में जीत हासिल करे। पार्टी का दावा हालांकि ये किया जा रहा है, गुजरात चुनाव के बाद ये किया जा रहा है कि इसी तरह की रिकॉर्ड जीत बीजेपी मध्य प्रदेश में भी दर्ज करेगी। हालांकि पार्टी ये जान रही है कि अलग अलग जगहों पर क्या स्थितियां हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी बदलने वालों से लेकर और पार्टी के पुराने विधायकों तक, इन सभी की स्थिति कमजोर बताई गई है। पार्टी खुले तौर पर इसे भले ही स्वीकार न करे, पर अंदर खाने इससे खारिज भी नहीं किया जा सकता। इन तमाम बातों के मद्देनजर मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का महामंथन है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह का फॉर्मूला गुजरात में लगाया गया है, गुजरात में एन चुनाव से पहले बड़े परिवर्तन कर दिए गए, तो क्या मध्य प्रदेश में भी वो बड़े परिवर्तन होंगे या कोई और प्रयोग पार्टी करने जा रही है? इन तमाम चीजों को लेकर कटनी में आज मंथन होना है। हालांकि बीजेपी में मंथन का दौर चलता है, पर चूंकि दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के जुटने के बाद और दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद कटनी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि इसे लेकर खास इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। एक दिवसीय ये बैठक है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक है। 2023 को लेकर क्या रणनीति होगी, इसे लेकर इस बैठक में मंथन होना है। अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो उसमें शामिल होंगे ही होंगे। उनके अलावा भी और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़े और फिर हम उनसे चर्चा करें।
तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। प्रभाकर कटनी से आपको नजर आ रहे होंगे। प्रभाकर, विस्तार से जानकारी दें जरा ये महत्वपूर्ण बैठक के बारे में। इस पूरे बैठक की बात की जाए तो यह पूरी बैठक कटनी के निर्मल सत्य गार्डन में होने जाने वाली है, जिसकी आज शुरुआत 11 बजे से हो जाएगी। इस बैठक की बात की जाए तो 4 केंद्रीय मंत्री समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और 52 जिलों के जो जिला अध्यक्ष समेत जिला प्रभारी है वो भी इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सभी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। कटनी की बात की जाए तो कटनी के इतिहास में यह पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक इस छोटे जिले में होने जा रही है, जिसको देखते हुए कटनी के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं व समेत जिला संगठन को इस बात की जानकारी लगी थी, उसके बाद से ही कटनी के कार्यकर्ताओं ने इस बैठक को लेकर तैयारी पूरी कर दी गई थी। पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद पर पुलिस बल को इस बैठक के देखते हुए सुरक्षा बल के रूप में तैनात कर दिया गया है और साथ ही आने वाले समय में 11 बजे तक यह बैठक शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री का जो बात की जाए, चलिए धन्यवाद प्रभाकर। और अब भोपाल से बड़ी खबर, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज सागर जाएंगे। खुरई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। झूठे मुकदमे को लेकर कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। पीड़ितों के साथ दिग्विजय रणनीति बनाएंगे। खुरई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। हालांकि बीजेपी पहले से ही इसे लेकर हमलावर है, तो आज वो सागर के खुरई पहुंचेंगे। दरअसल कांग्रेस बार बार यह आरोप लगा रही है कि उसके कार्यकर्ताओं को बिना वजह प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, किसी भी तरह उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस तरह के दावे पहले भी कुछ अखबारों ने भी किए कि ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है कि 24 से पहले किसी भी तरह जो कांग्रेस के कैडर है या कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्हें तोड़ा जाए। लेकिन ये आकलन की बात है और आज दिग्विजय सिंह सागर के खुरई पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सीएम उमा भारती सीहोर पहुंची। उन्होंने प्राचीन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर की परिक्रमा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नीतीश ने शराबबंदी का प्रयास करके अच्छा किया था, लेकिन लालू यादव के साथ का परिणाम है कि ऐसे लोगों को शय मिलने लगी जो अनैतिक काम करते हैं। नीतीश को इस पर सोचना चाहिए। शासन की वजह से शासन की जगह कुशासन वहां पर कैसे हो गया। शराब पीने से तो लोग मरते ही हैं। यह है कि जहरीली शराब पीने से जल्दी मर गए, बहुत दुखद हुआ। और ये नीतीश कुमार जी के कुशासन का परिणाम है, क्योंकि जब शराब पर रोक लगाते हैं तो जहरीली शराब चोरी से बनती है तो बहुत जहरीली शराब बनती है, क्योंकि वो बनाने के लिए कोई नियम और मर्यादाओं का पालन तो होता नहीं है। इसलिए तो मैंने मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के लिए कहा ही नहीं। मैंने शराब वितरण की प्रणाली को नियंत्रित करने। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में धर्म परिवर्तन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला बहरी थाना इलाके के ग्रामीण इलाके से आया है। टेंट पंडाल लगाकर लंबे पैमाने पर सैकड़ों ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। इसकी भनक लगी तो दूसरे ग्रामीण मौके पर पहुंचे, हंगामा किया। इसके बाद धर्म परिवर्तन करा रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोग यूपी के हैं, 2 सिंगरौली के हैं और 1 सीधी जिले का बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें जो नक्सलवासी जो लोग हैं उन लोगों ने थाने में आकर रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो है अन्य जो तथ्य हैं उनको भी समाहित इसमें किया जा रहा है और भी इसमें जो है विवेचना के दौरान जो है इसमें जिस प्रकार के जो साक्ष्य आएंगे उन्हीं साक्ष्य के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई करें। तो सीधी से अब ये मामला सामने आया है, मध्य प्रदेश के सीधी से, और बहरी थाना इलाके के ग्रामीण इलाकों में अंदरूनी इलाकों का ये पूरा मामला है। हरीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिए। और ये मेरा ख्याल है 32वां
जो ईसाई संस्कार जिसे आप कह सकते हैं वो है। हरीश। बिल्कुल ललित, जिस तरीके से सीधी जिले के आदिवासी ग्रामीण अंचलों में इन दिनों एक धर्म परिवर्तन का मामला पनप रहा था, उसी में से एक मामला है जो है तो नग्घर गांव से निकलकर सामने आया है, जहां करीब आधा से 1 सैकड़ा से अधिक लोग जो है धर्म परिवर्तन कर रहे थे। हालांकि ग्रामीण जनों ने इसकी भनक लगी तब उन्हें आपत्ति की और लोका हंगामा किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, बाकी लोग तो फरार हो गए हैं। ऐसे में जो कहा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन का जो मामला है, इस पूरे मामले में एक बड़ा फैक्टर काम करता है और यूपी जैसे तमाम जगह के लोग जो है आके यहाँ ईसाई हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का काम करते हैं। और इसी के तारतम्य में पुलिस ने जो है तो कार्यवाही की है, धर्म परिवर्तन करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी जो है उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, वहीं जो 3 आरोपी हैं तो उसमें मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है ललित की सीधी में धर्म परिवर्तन जो है बड़े लंबे पैमाने पर हो रहा था, उस पर अब जो है तो पुलिस ने कार्यवाही की है। इससे अब आशा लगाई जा सकती है कि धर्म परिवर्तन पे एक बड़ा अंकुश अब लगेगा। ललित, चलिए धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी तरह से प्रार्थना करवाई जाती है, पानी में एक डुबकी लगवाई जाती है और फिर कहा जाता है कि अब आप शुद्ध हुए। इधर दतिया के अरबिया मदरसे में हिंदू बच्चों को उर्दू पढ़ाने के मामले में, हालांकि उर्दू नहीं है, दीनी तालीम के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नोटिस मिला। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे और पढ़ने वाले बच्चों से उन्होंने बातचीत की। अधिकारियों का यह कहना है कि मजहबी तालीम जैसी कोई बात सामने आई नहीं है। मदरसे में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों ने बातचीत में कहा कि उन्हें उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, अलबत्ता मदरसे का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और रिकॉर्ड के एंगल से अब धर्म इससे हट जाएगा, अब रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा, यानी सिविल कोर्ट का मामला। तो अगर ऐसी जांच में कोई बात आती है तो कार्रवाई की जाएगी। करने पर अभी आंशिक रूप से लग रहा है कि ये धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही, क्योंकि वो उतना सक्षम नहीं है। उर्दू भाषा को लेकर के कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें शब्दों का ज्ञान है, लेकिन हिंदू बच्चों ने कहा कि हमारा ना तो इंटरेस्ट था, ना ही हमने इसकी विषय की पढ़ाई की। मुस्लिम बच्चों को ज़रूर उस भाषा का ज्ञान है और उसके लिए बताया गया कि वो अलग से कहीं मस्जिद में जा कर के कोई हाफिज जी उनको पढ़ाते हैं। तो उर्दू पढ़ना, पढ़ाना या उर्दू की शिक्षा लेना कहीं कोई कानूनी अपराध नहीं है, इस भ्रम में आप कतई ना रहिएगा। प्रेमचंद का नाम आपने सुना है, बहुत बेहतरीन उनकी उर्दू थी। इधर पठान फिल्म का विरोध जारी है। अब उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद अनस अली नदवी ने फिल्म पर आपत्ति जताई है और ये अपील की है कि लोग पठान फिल्म ना देखें। उन्होंने अपने फोटोज भी वहाँ पे वायरल किए, अपलोड की सोशल मीडिया के जरिए और सबको ये बताया। तो ये और यहाँ आने के बाद पठान एक कास्ट है जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, बड़े गयूर कौम है पठानों की और बड़े अच्छे उनके खान अब्दुल गफ्फार जो हैं वो जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे। पठानों की एक बड़ी तारीख रही है, उन्होंने ऐसे अय्याश नाचने गाने वाले पठान कभी नहीं गुजरे पठान कौम के अंदर। जिस तरीके से पठान मूवी के अंदर ये जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिस तरीके से नंगापन दिखाया जा रहा है, इस्लामिक नुक्ता नज़र से सरासर गलत है। ये दोहरी पॉलिसी है, इसको निफाक कहते हैं कि कहना कुछ और है, अमल कुछ। एक तरफ आप बता रहे हैं पूरे दुनिया को कि आप उम्रा कर रहे हैं, आप बड़े नेक हैं, बड़े इस्लाम को फॉलो करने वाले, दूसरी तरफ आपकी ज़हनियत ये है कि इस्लाम का, मुसलमानों का, पठानों का तारुफ आप इस तरीके से करवा रहे हैं। क्या ये खुदा न खास्ता ये कौम नाचने का आने वाली है? तो इसलिए मेरी तो गुजारिश ये है कि उनको कलमा पढ़ना चाहिए दोबारा, शाहरुख खान को। और हज कमेटी से भी मैं कहूँगा, जो उम्रा के लिए भेजते हैं उनसे भी कहूँगा, एम्बेसी से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों पर भी वहाँ के वीज़ा इनको मिलने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इधर बुरहानपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अनूठा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भैंस लेकर युवक कलेक्ट्रेट परिसर में आ गए, उसके आगे बीन बजाने लगे। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत एमा गिर्द के लोधीपुरा में एक ट्रस्ट ने अतिक्रमण किया था, इसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन भी किया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने सीमांकन किया। सीमांकन प्रक्रिया से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ यह प्रदर्शन किया।
कि किस प्रकार से ये दबाव प्रभाव में काम करवा रहे हैं दरगाह हकीमी ट्रस्ट, तो उसी के विरुद्ध में हम आज यहाँ केवल विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और इसके बाद हम लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास हमारे जो गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे भी मिलने वाले हैं। ये जो इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति और दरगाह हकीमी के बीच में रोड को लेकर के जो इश्यू हुआ था, उसका सीमांकन हमारे द्वारा पिछले माह करवा लिया गया था। सीमांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर विधिवत तहसील न्यायालय में इसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। चूँकि प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, इसलिए ये कार्रवाई एक न्यायालयीन कार्रवाई हो गई है। मुझे जो बताया गया है उसके अंतर्गत उन दोनों को पक्षों को मतलब दरगाह हकीमी। छतरपुर के हरपालपुर थाना इलाके में भारतीय स्टेट बैंक के कैशियर पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि नीतेश पंडित नाम का कैशियर इस छात्रा को कई दिनों से मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। छात्रा का कोचिंग के पास कार से इसने पीछा भी किया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे खदेड़ा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तलाश इसकी की जा रही है। भिंड में 12 साल के एक बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बच्चा स्कूल से छुट्टी होने के बाद बस से घर वापस लौट रहा था, तभी बेहोश होकर गिर गया। अस्पताल इसे लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। इतने छोटे बच्चे को हार्ट अटैक आने को लेकर डॉक्टर भी हैरान है। जिला अस्पताल के सर्जन का कहना है कि लक्षण हार्ट अटैक से मौत के हैं। कोरोना के बाद इस तरह के मामले बढ़े हैं। स्टडी में ये बात सामने आई है। खबर ग्वालियर से। मुरार जिला अस्पताल में बच्चे का शव मिला है। मेडिसिन विभाग के टॉयलेट में बच्चे का शव मिला। एक थैले में 8 महीने के नवजात का शव था। मुरार पुलिस ने अज्ञात महिला पर मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। और ग्वालियर से बड़ी खबर, शराब के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बंटी उर्फ शैलेंद्र सोलंकी, इसकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की और पूछा है, हम ग्वालियर को बिहार बनने दें क्या? न्यूज 18 से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। विपक्ष में रहकर पहले 4 साल जनता के मुद्दों की लड़ाई उन्होंने लड़ी और 4 वर्षों से जनता के मुद्दों के समाधान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अगला साल भी अब चुनावी साल है जी। इस समय तक अगली बार सरकार बन रही होगी। क्या कुछ सोचा आपने कि अगला 1 साल किस तरीके से जनता के बीच जाऊंगा और किस तरीके से सारी चीज़ें पेश करूंगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी उपलब्धि है उसी के लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमने अच्छा काम किया है, हमने जनता के हित में फैसला लिया है, तो हम आपके वोट पाने का अधिकारी हैं, तो हम इसको लेकर जाएंगे। और अब 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज का एक्शन जारी। मंच से 2